शामी साहब, ये जो इस यानी कि इतवार के रोज़ जो हमने देखा, जो एक प्रेसिडेंट कायम हुई कि गवर्नर हाउस में हलफ बर्दारी हो रही है, और ये इस पर ज़ाहिर है बहुत से मतलब यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एंगल्स आए। अब सीधा सीधा है कि आइन का आर्टिकल जिसमें तरमीम हुई है 26वीं तरमीम में 255(2), वो तो वाज़े कह देता है, वो तो कहता है, इसमें लिखा हुआ है, अगर स्क्रीन पर स्पीकर जो है जी वो हलफ ना ले तो कोई यानी गवर्नर जो है वो हलफ ले सकता है। यानी चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट किसी को भी नामजद कर सकते हैं। उन्होंने नामजद कर दिया। बिल्कुल। देखिए बात यह है कि यहाँ क्या सूरत थी, यहाँ स्पीकर जो थे उन्होंने इजलास मुलतवी कर दिया। अच्छा। जब इजलास बुलाया तो कहा कि कोरम पूरा नहीं है, और वो भी हुकूमत की तरफ से, ना हुकूमत की तरफ से। जी हाँ। जब कोरम पूरा नहीं है तो इजलास मुलतवी कर दिया। कब मुलतवी किया? 24 तारीख को। बिल्कुल। और इलेक्शन कब है? वो आज है। तो गया इसका मतलब ये हुआ कि स्पीकर साहब की कोशिश थी कि जो अरकान असम्बली मखसूस नशिस्तों पर कामयाब हुए हैं वो वोट ना देने पाए। यानी ये तो आर्टिकल 65 की फिर सर खिलाफ वर्जी अगर हलफ ना उठाते वोट ना दे पाते। सही। तो इस तरह उन्होंने हाँ यदि मुंह से तो ना नहीं की, ठीक है, लेकिन अमली तौर पर तो ना कर दी ना जी। और जो एक प्रोसेस है रुकावट डाल दी। हाई कोर्ट ने बिल्कुल दुरुस्त हुक्म दिया कि गवर्नर से कहा कि आप हलफ ले लीजिए। अच्छा। आइन का तकाजा यही था, इसको पूरा कर लिया गया। अब वो गंडापुर साहब कह रहे हैं कि भाई हमारा आइन तो कहता है कि हाउस में हलफ लिया जाएगा, स्पीकर लेगा। स्पीकर ने ना नहीं की। ना कैसे करते हैं? और जब स्पीकर ने हलफ नहीं लिया और इजलास मुलतवी कर दिया और इंतखाबात के बाद की तारीख दे दी तो फिर इसे क्या कहेंगे आप? ठीक है। तो स्पीकर ने अब ये कहना कि जी गवर्नर हाउस में हलफ